कोई इंटरेस्ट नहीं है कि नहीं हमको आगे जाना नहीं है, करना भी नहीं है, आगे कुछ करेंगे भी नहीं, तो फिर जहाँ है उसी क्लास को अगेन आपको मिलेगा। वीक में 2 दिन ये क्लास रहेगा और 5 डेज वो क्लास रहेगा। तो अगला सेशन हमारा इस तरह से चलेगा। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, जिन साथियों को इंटरेस्ट है कि कुछ मुझे अचीवमेंट करनी है, कुछ पाना है, तो डॉक्टर साहब एकदम जबरदस्त लीडर हैं, नेशनल लीडर्स हैं। उनको सुनने के लिए बहुत सारे लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं। ऐसे लीडर को आप आने वाले वक्त में सुनेंगे 2-3 दिन के बाद। तो आप लोग अपनी तैयारी कर लें। 2 दिन के अंदर जो भी लोग अभी फेल हो चुके हैं, एक ग्रेस मार्क मिल सकती है 2 दिन के अंदर। अपनी पेपर को रेडी करके, पेपर में क्या क्या रेडी करनी है, ड्रेसअप कंप्लीट करनी है, वीडियो ऑन कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा। जिनको वीडियो ऑन करने में दिक्कत है, कभी कभार गलती से कुछ इधर उधर हो गया तो चलेगा, पर बिल्कुल जिनको हेजिटेशन है वीडियो ऑन से, उनके लिए वो क्लास नहीं है। इसके बाद तीसरा, इसमें 6 बेसिक्स का जो हमने पढ़ाया है वो कभी भी सवाल किया जा सकता है, किसी भी पॉइंट्स पे बात किया जा सकता है। वो तैयारी आपकी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। और इसके बाद जो है आप लोगों से ही बहुत सारी चीज़ें बात करने का आप लोगों को मौका मिलेगा। और आप एक कंप्लीट लीडर जब तक बनेंगे नहीं, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। इस तरह से हमारी तैयारी आगे की। आज का जो सेशन मैं लेना लेने जा रहा हूँ, ये अलग से सेशन है, हटके सेशन है। टाइमिंग सेम था, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मकसद क्या है, हमको जाना क्या है, ये सिस्टम क्या है, इसकी पावर आप सबको पता है। देखिए, एक स्टोरी आप सब लोगों ने सुना है, अगेन मैं उसको दोहराता हूँ। एक संत जी थे, बहुत चमत्कारी बाबा थे वो। और वो भूत भविष्य सब कुछ बता देते थे। तो काफी फेमस हो गए थे इस काम पे, वो माहिर थे। और कुछ शैतानी लड़कियों ने क्या किया, प्लान किया कि बाबा बहुत भविष्य बताता है, हम देखते हैं कि कैसे भविष्य बताता है, हमसे ज्यादा दिमाग लगा सकता है क्या ये। कुछ शैतान लड़कों ने क्या किया, छोटे से चिड़िया का बच्चा को हाथ में पकड़ लिया और दोनों हाथों को पीछे कर लिया। और वो सारे बच्चे, 2-3 बच्चे मिलके गए थे और जाके बाबा जी से पूछा, जो बच्चा पकड़ा, कि बाबा जी मेरे हाथ में क्या है। तो बाबा जी बोले तुम्हारे हाथ में चिड़िया का बच्चा है। तो कौन सी हाथ में है, तो बोला राइट साइड, दाहिने हाथ में। फिर बोला ये चिड़िया का बच्चा जिंदा है कि मरा हुआ है। तो बाबा जी का सिंपल सा स्वभाव था कि ये तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहो तो इसको मार दो और तुम चाहो तो जिंदा छोड़ दो, ये तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि हकीकत यही था, वो प्लान ही यही करके गया था कि अगर ये बोलेगा जिंदा है तो मैं मार के और उसको दिखा दूंगा, और अगर बोलेगा मरा है तो इसको जिंदा दिखा दूंगा। तो बच्चे कितने दिमाग वाले थे, पर बाबा जी तो बाबा जी हैं कि भाई ये तो कुछ भी कर सकते हैं, इनके हाथ में पावर है, अपने हाथ में लेके रखा हुआ है। तो इसलिए बाबा जी ने सीधा क्या किया कि सीधा का सीधा बोल दिया, भाई तुम्हारे हाथ में पावर है, तुम चाहो तो जिंदा छोड़ दो और तुम चाहो तो इनको मार दो। कहने का मतलब यह है, इस कहानी से अपने को क्या समझ में आती है, ये अभियान बहुत पावरफुल है, सिस्टम बहुत पावरफुल है। इसकी जितनी भी हम तारीफ करें वो बिल्कुल कम है। यहाँ पे हजारों की जिंदगियां, लाखों की जिंदगियां बदल चुकी है। और हर महीने हजारों की जिंदगियां बदल रही है। हर महीने पिन चेंज हो रही है, हर महीने लोग आगे बढ़ रहे हैं। हर दिन लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, हर दिन लोग जिनको बोलना नहीं आता था वो बोलना सीख रहे हैं। हर दिन हमारी कामयाबी का यहाँ पे इतिहास लिखा जा रहा है। और ये आपके हाथ में दे दिया गया है, ये सिस्टम, इतनी बड़ी अभियान आपके हाथ में दे दिया गया है। आप इसको चाहो तो मार दो और आप चाहो तो जिंदा रखो। मारोगे किसके लिए, सिर्फ अपने लिए। अगर आप इसको मारने की कोशिश करेंगे आप खुद ही साइडलाइन हो जाएंगे। सिस्टम तो बहुत पावरफुल है। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी एक चीजें आपको पारसमणि मिला हुआ है, इस पारसमणि की पावर को समझ चुके हैं अगर, तो इसमें फिर पारसमणि को आपको लोहे में टच तो करना पड़ेगा ना, तभी तो वो सोना बनेगा। जब लोहा में टच ही नहीं करेंगे तो सोना कहाँ से बनेगा। तो पारसमणि जो आपको मिला हुआ है, इस पारसमणि की पावर को आप समझो और इसको जिंदा रखो, जिंदा। और हजारों लोगों की जिंदगी को बनाने का इसके ऊपर प्लानिंग करो, और बड़ी कामयाबी 100% निश्चित है। ये तो हो गई छोटी सी स्टोरी के माध्यम से सिस्टम की पावर मैंने बताया आपको। देखिए, दुनिया की हर व्यक्ति को अपने फायदे की बात समझ में आती है। हम लोग कई बार क्या होता है कि प्लान देते देते इतने एक्साइट हो जाते हैं, इतने बातें रखते हैं कि अरे तुम ऐसा कर दोगे, मैं अमीर हो जाऊंगा,
तुम अगर इस बिजनेस को ज्वाइन कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरा फायदा हो जाएगा। मतलब ये कुछ छोटे छोटे बातों को हम लोग डालते हैं, तो ये सब चीजों से बच के हमको सामने वाले के फायदे की बात करना। अगर जिस दिन आपने सामने वाले की फायदे की बात करना सीख गए, तो आपके लोग सुनने लग जाएंगे। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, अरे यार मैंने तो इतना बढ़िया बताता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लोग सुनते नहीं है, लोग मानते नहीं है, लोग समझते नहीं है। तो इसमें समझेंगे कब? आप देश की बात करते हैं, बहुत सारे लोग देश प्रेमी हैं, वो लोग मान जाते हैं। आप हेल्थ की बात करते हैं, बहुत सारे हेल्थ कॉन्शियस हैं, हेल्थ को महत्व देते हैं, वो मान जाते हैं। आप देश के लिए महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बहुत सारे लोग महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो मान जाते हैं। पर बहुत सारे लोग, 60% लोग, न देश से मतलब है, न हेल्थ से मतलब है, न उनके महिलाओं को आगे बढ़ाने से मतलब है। उनको सिर्फ मतलब है तो मुझे क्या मिलेगा और क्या कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज है, ये बिल्कुल सिस्टम से हट के बात कर रहा हूँ, कि मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। इस सिस्टम में कोई भी लीडर आपको नहीं बोलेगा, ना टीसी छाबड़ा जी बोलेंगे, ना कहीं से आपको ये बातें मिलेगी। तो इसमें सिर्फ आपको, जब सामने वाले की बात, आप फायदे की बात करेंगे, वो उस टाइम पे वही भाषा उनको समझ में आएगा। तो सामने वाले के फायदे की बात कैसे करेंगे? भाई 3 सवाल करना है। पहला सवाल, आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं? अब अगर बोलेंगे किसी को कि जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कौन व्यक्ति नहीं बढ़ना चाहता है? हर व्यक्ति तो बढ़ना चाहता है। तो बोलेगा यस। तो उसको समझ में आ रहा है ना कि मेरे फायदे की बात हो रही है। और उसी के साथ साथ में ये बोलो, भाई आज आप जो जिंदगी जी रहे हैं, आप 5 साल के बाद खुद को, अपने आप या अपने परिवार को 5 साल के बाद देखो, कि मैं आज जो जी रहा हूँ, 5 साल के बाद क्या ऐसी जिंदगी रहेगा, कुछ बदलेगा जो मैं काम कर रहा हूँ अभी पहले से? 5 साल पहले क्या था और आज क्या है, और 5 साल के बाद क्या होगा, ये बोलो आप। सोचिए तो कैसा नजारा रहेगा 5 साल के बाद। अपने ये सवाल जब उससे करेंगे, तो उसका दिमाग घूमेगा कि यार वाकई में जो इस काम को मैं कर रहा हूँ, 5 साल 10 साल तो हो गए करते हुए, कुछ अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं कि चमत्कार हो जाए। पर एक ऐसा कुछ बता रहा है तो इसको सुनना चाहिए। तो फिर यहाँ पे निकल के आती है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपको उससे ये करना है कि आपके काम पे क्या कामयाबी कभी पॉसिबल है? जिस काम को आप कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्या जिंदगी में कभी ऐसा मौका है कि आपका कामयाबी निश्चित हो जाए? ये पॉसिबल है कि कंफर्म बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी? तो वो बोलेगा बिल्कुल नहीं होगा, जो चल रहा है वैसे ही चलेगा। तीसरा सवाल क्या करना उससे, आपके काम को बिना डिस्टर्ब किए, अतिरिक्त समय में अतिरिक्त काम करके आप बड़ी कामयाबी की ओर जा सकते हैं, तो क्या करना चाहेंगे? तो बोलेगा यस। मतलब आपके सवालों का जवाब आपके पक्ष में आ रहा है। अब यहाँ पे सामने वाले को समझ में आ गया कि मेरे के फायदे की बात हो रही है। फिर आप प्रचार अभियान का प्लान दिखाइए। वो सब बात नहीं करूंगा आज मैं। 6 बेसिक्स का हमने बहुत सारी चीजें बताया है, वो उसको फॉलो करते हुए प्लान दिखाएं और सिस्टम में आगे बढ़े। आज का सेशन हमारा क्या है? आज का सेशन है गोल सेटअप। आज की जो स्पेशल मीटिंग में ले रहा हूँ, गोल सेटअप का ले रहा हूँ। गोल कैसे निर्धारण करना है और क्यों करना है, कहाँ जा सकते हैं, और इस महीने आप लोगों का क्या क्या लक्ष्य है। तो जिन जिन लोगों ने अपना अपना टारगेट सेट कर दिए हैं, प्लीज हैंड रेज कर दे। जिन्होंने टारगेट सेट कर दिए हो अपना, वो लोग हैंड रेज करें। काफी लोगों का टारगेट सेट है। वेरी गुड। आपको जाना कहाँ है ये पता रहेगा, तभी आप पहुंच पाएंगे। तो जिनका भी टारगेट सेट है, प्लीज, नहीं है तो सेट करें, आज का आज ही करें। बिना टारगेट का कहीं भी नहीं जा सकते। अगर आपको टारगेट नहीं पता है कि मुझे जाना कहाँ है, तो आप कहीं भी नहीं जा रहे हैं। जहां थे पिछले महीने वहीं जा रहे हैं। तो पहला तो आपको तय करना है कि मुझे जाना कहाँ है। जिन जिन साथियों का टारगेट सेट है, तो उन सबको एडवांस में कंग्रेचुलेशन। आप आगे कामयाबी की और अगली कामयाबी के लिए अपना टारगेट सेट करके रखे हुए हैं। मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा हमारे बीच में
धीरज मंडल सर हैं। अगर बात रख सकते हैं सर तो प्लीज बताएं इस महीने का टारगेट क्या है आपका। धीरज मंडल सर। माइक को ऑप्शन दे, ओपन करने का ऑप्शन दे। आकाश, बात सुनाई पड़ रही है हमारी? धीरज मंडल सर को माइक को ओपन करने का ऑप्शन दीजिए। शेयर किया। सभी साथियों को जय अर्चन, नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए सर। मेरा टारगेट है अभी रनर है, विनर पे जाना है सर। और मैं लग गया हूँ सर। और मैं शुरुआत से ही अ, यानी कि 3 महीने से लगातार लगा हुआ हूँ। और मेरा टारगेट तो हर महीना सेट रहता है सर। और पिछले महीने कुछ कारणवश नहीं हो पाया। लेकिन इस महीना पूरा दम लगाए हुए हैं सर, जो बिल्कुल होते रहेगा सर। क्योंकि जो हमने सीखे हैं इस 7 दिनों में, ये बहुत बड़ी चीज हमने सीखे हैं सर से। जो हमें अपने जो टारगेट है उससे बिल्कुल तन मन धन लगा करके अगर फोकस रहे तो अचीव कर सकते हैं। नहीं अनमना ढंग से करेंगे तो नहीं हो सकता है। तो सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया, का बिल्कुल फॉलो करेंगे सर हम। और आगे बढ़ेंगे सर। जो हमारे साथी हैं गाजियाबाद में, महिला साथी ज्यादा विशेष तौर पर ज्यादा है, तो उसको भी मैं अवगत किया हूँ। जो देखिए अपना टारगेट सेट कीजिए। और बिल्कुल जब हमारे माइंड में सेट रहता है, जो मैं गोल सेट रहता है, जो हमें इस महीना ये करना है, तो बिल्कुल हो जाता है। तो इस प्रकार से सर हम काम कर रहे हैं, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे सर। अब सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर। अपनी टारगेट बताने के लिए। रनर विन पे कंटिन्यू है आप और विनर पिन की तैयारी है। अब एक आदमी को और लूंगा, इसके बाद मैं कुछ सवाल करूंगा फिर आप लोगों से अगेन। मैं सर समय की कमी की वजह से मैं धीरज मंडल सर आपका ही लेना चाहता हूँ। आपने अगर रनर हैं और विनर जाना चाहते हैं तो आपके पास इसका क्या प्लान है, कैसे जाएंगे आप? कुछ अगर है तो बताएं, नहीं तो हम रास्ता बताते हैं। प्लान सर यही है, जो ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग करें। और जो कंसिस्टेंसी में लगातार जो साथी हैं उनको कंसिस्टेंसी में लाए। जो 1500 हैं उनको 2500 पे लाए। और 5000 पे जो डायमंड क्लब कर रहे हैं साथी, उनको ज्यादा से ज्यादा करवाए। यही सर आगे थोड़ा बता दीजिए सर, ज्यादा बढ़िया रहेगा। जी बहुत बढ़िया, जी सर। सही दिशा में जा रहे हैं। देखिए कंसिस्टेंसी तो कंटिन्यू सबका बढ़ाने की कोशिश करना ही है। जो 2500 कर रहा है उसको 5000 में लाएं। किसी भी तरह से दिमाग लगा के 2500 का परचेज वैल्यू बेनिफिट आपको होने लग जाएगा एक्स्ट्रा। 1500 वाले को 2500 में लाने की कोशिश करें। जो जीरो वाले हैं उनको कुछ ना कुछ कराएं। और जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं उनको 1500 में लाएं। तो इस तरह से ये प्लान तो बहुत बढ़िया सेटअप है आपका। सेकेंडरी आपको ज्वाइनिंग, सबसे बड़ा जो आपके लिए यहाँ मुद्दे की बात है, ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग और ज्वाइनिंग। क्योंकि 1,70,000 बिजनेस से 2,60,000 जाना है। मतलब जी 90,000 का बिजनेस ग्रोथ करनी पड़ती है विनर पिन में जाने के लिए। 90,000 एक्स्ट्रा बिजनेस चाहिए। सेकेंड लाइन में 50,000 चाहिए। तो जाके आप विनर पिन में जाएंगे। और इसमें ये सब करने के बाद भी कहीं ना कहीं गाड़ी फंसेगी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज्वाइनिंग। अब आपके टीम के पास में टीम भी है, उसमें लीडर्स कितने हैं ये देखना है पहले। मतलब काम करने वाले आप अकेला है ही हैं कि उसमें दोनों लाइनों को मिला के ढूंढ डालिए कितने लीडर खड़े हैं आपके पास। 5 हैं, 2 हैं, एक हैं, या एक भी नहीं है, जो भी है आपको जी मालूम है कितना है। उन सारे लीडरों को अलग से काउंसलिंग दिलवाइए, चाहे डॉक्टर साहब का दिलाइए, चाहे मेरा दिलाइए, चाहे खुद कर लीजिए। क्योंकि ये सब लोग कर सकते जी हैं, काउंसलिंग बहुत बड़ी बात नहीं है। पर यह है कि अपने लोग अपनी बात नहीं सुनते। अगर आपके जान पहचान के हैं तो डॉक्टर साहब से दिलवा दीजिए। या कि जी डॉक्टर साहब को और आपको भी जानते हैं तो मेरे से दिलवा दीजिए। हम सब लोग रहेंगे साथ में। तो इस तरह से एक काउंसलिंग कराइए उन सारे लीडरों का अलग से। और काउंसलिंग करने के बाद अगर वो लीडर वाकई में है, काम करना चाहते तो उनको फिर टारगेट सेट करनी है कि भाई आपकी जी कम से कम इतना ज्वाइनिंग, हमारे पास 18 दिन बचे हैं तो हमको आपका 10 ज्वाइनिंग चाहिए। अगर 4 लीडर हैं तो 4 को 10-10 ज्वाइनिंग का टारगेट दे दिया आपने, 40,000 का बिजनेस आ गया। और
जी 18 दिन के अंदर 10 ज्वाइनिंग आराम से आता है सर, आराम से। अगर कोई व्यक्ति काम करेगा उसके लिए, और जो काम नहीं करेगा तो वो 4 महीने में भी 10 ज्वाइनिंग नहीं लाएगा, ये गारंटी देता हूं मैं। वो पूरे साल में भी 10 जी नहीं लाएगा। और अगर जो व्यक्ति महीने में 8-10 ज्वाइनिंग भी नहीं करा पा रहा है और पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा है, तो वो बिजनेस नहीं कर रहा है सर। इसमें थोड़ा सा मेरी बातें लोगों को बुरा लगता है, पर ये हकीकत है। जो फुल टाइम कर रहा है वो 30 से 40 ज्वाइनिंग निकालता है महीने का, और जो पार्ट टाइम कर रहा है कम से कम 8 से 10 ज्वाइनिंग होना ही चाहिए। तो उनको उस लाइक बनाना है, और क्यों करना है, क्या मिलेगा, वो करे क्यों। ज्यादातर लोगों को तो यही पता नहीं है कि मैं काम क्यों करूं। जब तक यही पता नहीं है कि काम क्यों करूं, तो काम नहीं करेगा सर। पहले उसके बेनिफिट दिखाइए कि आप काम करेंगे, अगर 10 ज्वाइनिंग लाते हैं तो आपकी बिजनेस की पिछले महीने की कंडीशन थी 70,000। तो अगर 10 ज्वाइनिंग लाते हैं तो इसमें और जुड़ गया, और कुछ आपके नीचे वालों को खड़ा करके, जिस तरह से मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, आप इसके नीचे वालों को खड़ा करके टोटल वो 1-15 में अगर आप चले जाते हैं, तो आपका एक 15 का बिजनेस आ जाएगा। तो इस तरह से जो जिसका जी जहां पहुंचने वाला, कोई 1 लाख में पहुंचा रहा होगा तो उसको 1-15 पहुंचाइए। कोई 70 से कम रह गया होगा उसको 70 पहुंचाइए। कोई 40 से कम रह गया होगा उसको 40 का प्लान कर दीजिए। इस तरह से 4-5-7 लीटर जो भी सेट हो रहे हैं, उनका टारगेट सेट करके उनको टारगेट दीजिए कि आपको यहाँ पहुंचना है। इसके बाद जी ड्यूटी चार्ज का अलग टारगेट मिल रही कंपनी की तरफ से। किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने कल परसों 3-4 दिन से देख रहा हूँ, 9 बजे की ट्रेनिंग, केसी छाबड़ा जी आते हैं, बीसी छाबड़ा जी आते हैं, रात में 9 बजे डेली ट्रेनिंग होती है। कम से कम वीक में 2 मीटिंग तो वो जरूर अटेंड कर लीजिए। जो साथी नहीं किए हैं, कुछ साथी रहते हैं उसमें मैं देखा हूँ, पर बहुत सारे साथी नहीं रहते। तो उसको अटेंड करेंगे तो कंपनी की तरफ से क्या क्या प्लानिंग चल रही है, ये तो हमारी प्लानिंग हम बता रहे हैं। कंपनी की प्लानिंग क्या है, ग्राम ओरिजिनल की ट्रेनिंग अलग से चल रही है। ग्राम ओरिजिनल का ऑफर्स अलग से चल रहा है, उसका बेनिफिट्स आपको मिलेगा। न्यूट्रीचार्ज वुमेन का अलग से चल रहा है, न्यूट्रीचार्ज के सेशन का अलग से चल रहा है, गुड डॉट्स का अलग से चल रहा है, हरीश संजीवनी का अलग से चल रहा है। सबके अलग अलग टारगेट चल रहे हैं, अलग अलग सेटअप कंपनी की तरफ से फायदे दे रहा है। किसी को कुछ पता नहीं है। और मेरे को बताने का टाइम नहीं मिलता, एक 30-40 मिनट का टाइम यहाँ पे रहता है, उसमें 5-10 मिनट तो लोग आने में लगा देते हैं। तो अगर मैं वो लेक्चर दूंगा तो जो देने आया वो नहीं दे पाऊंगा। इसके लिए आप सभी से निवेदन है कि 9 बजे रात में डेली की डेली वहां पे पहुंचे और अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। जब आपको वहां से समझ में आएगी तो वहां से 10-20 हजार का बिजनेस कंपनी उछाल करवा देगी आपका। तो इस तरह से वहां पे भी थोड़ा ध्यान दे के बिजनेस बढ़ाया जा सकता है। और जो पीछे का आगे जाएंगे कुछ वहां से बढ़ेगा, और ज्वाइनिंग से खुद का भी टारगेट लें। जब 10 ज्वाइनिंग हम अपने टीम से करा सकते हैं, तो 5-10 ज्वाइनिंग आपका भी प्लानिंग होना चाहिए। इस तरह से आप प्लान करेंगे तो 40-50 ज्वाइनिंग से 50 हजार का बिजनेस डायरेक्ट बढ़ जाएगा सर, आपका डायरेक्ट। जी 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 बिल्कुल सर। थोड़ा डिस्टरबेंस आ गई। कर तो यही कर रखा हूँ। जी, जी 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 तो इस तरह से देखिए, मैं आपके माध्यम से पूरी इंडिया के जितने लीडर्स यहाँ पे उन सबको बताना चाह रहा था। आपको तो मैंने लिया है इसमें। आपके साथ में जो हो रही है, किसी का एक 15 होगा, किसी का 70 हजार होगा, किसी का 40 हजार से कम रहा होगा। वो सब लोग अपने अपने लोगों, चाहे वो 20 हजार का भी बिजनेस वाला है तो भी वो लीडर है, तो भी उसके नीचे 10-20 लोग हैं। जी तो अगर 20 हजार भी है, 10-20 लोग हैं, तो उनमें से 1-2 लीडर उनको पूछना है, भाई तुम काम करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो क्या, जो 3 सवाल मैंने किया उससे वो सवाल करिए। और अगर वो बंदा एग्री होता है कि मुझे कमाना है, मुझे कमाने की बात समझ में आती है, तो उसको कमाने वाला रास्ता दिखाइए। अपलाइन से उसको काउंसलिंग कराइए, और काउंसलिंग करने के बाद सबका टारगेट सेट कर दीजिए। जो 20 हजार गया उसको 40 करिए, जो 40 वाला गया 70 में करिए, 70 वाले को एक 15 करिए, एक 15 वाले को एक 70 करिए। ऑटोमेटिक टारगेट सेट हो गया, सब लोग पहुंच गया। अब आपको जी दौड़ना भी है और दौड़ाना भी है, तो लीडर के पास डबल काम हो जाता है। वो दौड़ता भी है और दौड़ाता भी है, और बहुत सारे फालतू के काम आते हैं उसको भी देखता है। तो ये सारे में अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो 2,60,000 की क्या, आप 3 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाएंगे। पर अगर आपका प्लान पिछले महीने के ही हिसाब से ही चल रही है, वही 5 लोग गिनती के हैं, उन्हीं के पीछे, अरे भाई कुछ कर ले यार, इस महीना तो कुछ कर ले, तो वो तो कर रहा है ना 5-6 महीने साल भर से। वो तो वही करेगा जो जी कर रहा है। तो आपको उनसे बाहर निकलना पड़ेगा। आपको नई ज्वाइनिंग की संख्या को बढ़ानी पड़ेगी, नए लीडर्स क्रिएट करनी पड़ेगी। और जब नए लीडर्स क्रिएट होंगे तो आपकी बिजनेस की कंडीशन ग्रोथ में नजर आएगी। देखो, पुराने लोग जब पक जाते हैं ना, तो हल्के में समझ लेते हैं, अरे चलो भाई आएगा एम के सोनी तो लेक्चर मारेगा, सुन लेंगे, फिर वही करना अपने को जो करना है। तो पक जाते हैं लोग। अब एक जी छात्र जी अगर लगातार 5वीं फेल होता जाए, उसको 5 साल 5वीं लगातार पढ़ा दो, पर वो पास नहीं होगा, क्योंकि उसको मालूम है, अरे मास्टर आएगा मेरे को पढ़ाएगा, मुझे पढ़ना तो है नहीं, और मैं फिर फेल हो जाऊंगा, फिर 5वीं पढ़ लूंगा, क्या फर्क पड़ता है। तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। जी
और जो फर्क नए लोग आएंगे, जिनको भी आप नए लोग क्रिएट करेंगे, वो नए लोग को फर्क पड़ता है। वो हर दिन चाहता है कि मुझे नया अचीवमेंट चाहिए। और ये चीजें क्या निकल के आती है, 150 में से एक दो लीडर हैं जिनके अंदर जोश है, जुनून है, जज्बा है, इसके साथ में कुछ करने के लिए कोशिश करने की जो जुनून है, वो सबके अंदर नहीं है। जोश, जुनून, जज्बा और पैसा सबको चाहिए, ये कर देंगे, पर प्रैक्टिकल वर्क में नहीं आएंगे। और प्रैक्टिकल वर्क में वही लोग आएगा जो नया लोग से निकालेंगे। और जब वो नीचे नया वाला बढ़ेगा तो ऊपर वाला देखेंगे, अरे भाई मैं तो बैठा ही रह गया, ये तो आगे निकल गया, तो नींद खुलेगी। जी। ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जितने लीडर यहाँ पे मेरे को सुन रहे हैं। अगर आपको वाकई में सक्सेस होना है या कामयाबी की दिशा में जाना है, तो नई ज्वाइनिंग की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जब जी आपके पास भर्ती ज्यादा होगी, इनपुट ज्यादा होंगे, तो आउटपुट की संख्या ज्यादा भी अगर होती है तो उसको मेकअप हो जाएगा। पर कोशिश करें कि इनपुट ज्यादा हो, आउटपुट कम हो। आउटपुट कैसे कम होगा, मतलब निकले ना बाहर, कैसे नहीं निकलेंगे, जब आप लगातार लीडर्स की चुनाव में लगे रहेंगे, जब आप लीडरों को लगातार ढूंढेंगे। इस सिस्टम में क्या है, तलाशना है, तराशना है। तलाशना मतलब ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ाना है, और तराशना मतलब जो आ चुके हैं उनको चमकाना है, रगड़ना है। तो जब रगड़ा खाएंगे तो साइनिंग बढ़ेगी, दिखेगा पैसा तो और ज्यादा साइनिंग बढ़ेगी। तो यही है सर रास्ता क्लोजिंग का, कैसे क्लोजिंग को कंप्लीट किया जाए, किस ढंग से क्लोजिंग को कंप्लीट किया जाए, और कितनी शिद्दत के साथ आप इस काम को कर पाएंगे, उतनी पक्का हो जाता है आपकी कामयाबी। और जितना ढीला ढाला बीच में होता रहेगा तो कामयाबी धीरे धीरे कम होती जाएगी। और महीने के लास्ट में आप युद्ध करेंगे, तलवार लेके, धनुष बाण लेके, और जो जो हथियार होगा, बम गोले सब बरसा डालेंगे, और पता चला कि वहां नहीं पहुंचे जहां पहुंचना था। तो लास्ट डेट में बम गोले ना बरसाने के बजाय हम लाठी से ही लड़ाई करके जीत जाए ना, शुरू से अगर हम प्लानिंग करें तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लीडर्स यहाँ पे आए, क्योंकि समय की कमी होती है। जस्ट 5 मिनट्स ही हमारे पास बचे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद धीरज सर, आपने रियली आपके अंदर जो जज्बा है, जोश है, जुनून है, 100% आगे जाएंगे। और बस अपने काम को अपना पैशन बना दीजिए, सभी के लिए बोल रहा हूँ। अपने काम को अपना पैशन बना दीजिए। जब तक इसको काम समझेंगे, जब तक इसको टेंशन समझेंगे, जब तक इसको परेशानी समझेंगे, तब तक इसको इसमें बड़ी अचीवमेंट नहीं होगी। देखिए, जब सचिन तेंदुलकर से पूछा गया कि आप क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं, तो क्या ऐसा आपने कर दिया कि क्रिकेट का भगवान माने जाते हैं, इतने शतक लगा दिया, इतने सब कुछ कर दिए, ये कैसे संभव हो पाया? तो सचिन तेंदुलकर जी ने एक ही शब्द में बोला कि देखिए भाई, मैं क्रिकेट का भगवान बहुत इसके लिए कुछ नहीं किया मैं, लोग मान लिए मेरे को। यह उपलब्धि, मैंने उपलब्धि के रूप में काम कर के कोशिश नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना काम किया। मैंने हर एक बाल को, एक एक बॉल को कैसा खेलना चाहिए, जिस बॉल को जैसा खेलना चाहिए वैसा मैंने खेलने की कोशिश किया, इसलिए इतने शतक लग गए। और कब इतिहास रच गया, कब भगवान बोलने लगे, मुझे पता ही नहीं है। क्योंकि इस सिस्टम को, इस क्रिकेट को मैं पैशन माना अपना, मेरा दिल से इसको मैं करता था, इसलिए मुझे भगवान मान लिया। अगर वो शतक बनाने के चक्कर में खेलता, या कि इतिहास रचने के चक्कर में खेलता, तो वो कभी भी नहीं खेल पाता। तो हम सबको यहाँ से ये सीख लेनी चाहिए सचिन तेंदुलकर जी से, कि हमारे काम को हमको पैशन बनानी है। छोटे छोटे काम जो डॉक्टर साहब ने पिछले 7 डेज में हम लोगों को सिखाए, और आने वाले समय में बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है, डॉक्टर साहब और मेरा कॉम्बिनेशन बहुत ही धमाल का होने वाला है। बहुत सारी चीज आप सीखेंगे, बहुत कुछ होगा, पर एडमिशन लेना आपके हाथ में है। आगे की एडमिशन तभी मिलेगी, वीडियो ऑन करना कंपलसरी है। हर दिन 2 लोगों को, नए लोगों को दोस्त बनाना कंपलसरी है। हर दिन आपका लिस्ट बढ़ती रहनी चाहिए, ड्रेसअप में आनी चाहिए, और आपके वेशभूषा में, आपके बदलाव में, आपके बात करने के अंदाज में हम लोग चेंज करने की तैयारी करेंगे। अगर आप अपने बदलना चाहते हैं तो पूरा हमारा जीवन अर्पण है आपके लोगों की कामयाबी के लिए। इस तरह से हमने तैयारी करके रखा हुआ है। बहुत बड़ा अनुभव है, नेटवर्किंग का बहुत बड़ा अनुभव है, और उसका फायदा लेने के लिए हमने भी जो बलिदानी दिए हैं, आपको भी देना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय बिल्कुल खत्म हो रहा है। सभी साथी से मैं निवेदन चाहूंगा कि हैंड्स को डाउन कर दें, और जिनको भी अपना सवाल करना है वो दोबारा हैंड्स कर दे, हैंड्स रेज कर दे। जो साथी सभी साथियों का हैंड्स डाउन कर लें, और जिन साथियों का कोई सवाल है प्लीज हैंड्स रेज करें और अपने सवाल को रख सकते हैं।
शायद सवाल किसी का नहीं है। टाइम टाइम कम बचा है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट भाग रहे हैं, 2 ही मिनट बाकी है हमारे पास। मेरा तो ये कहना है क्योंकि सुनते तो हम बहुत दिनों से हैं, और हम यदि वाकई एक्चुअली में आपके पास सपने हैं, और मतलब आपको वास्तविकता में जाना ही है, प्रायोरिटी और टेक्निकल, तो कुल मिलाकर मेरा तो यही कहना है सभी से कि टारगेट लेना ही पड़ेगा। इसका कोई उपाय ही नहीं है। कोई दूसरा ऑप्शन होता कि चलो हम शॉर्टकट वाला रास्ता अपना लें और हम निकल जाएंगे, तो शॉर्टकट का यहाँ फार्मूला लागू होगा ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में। डायरेक्ट सेलिंग ये जबरदस्त अवसर है, और शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है इसमें। इसमें मेरा पूरा जहां तक मैं भी अभी काफी दिनों से मैं नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव ले रहा हूँ, और रेगुलर कम से कम 4 या 3, 2 या 3 मीटिंग में तो हर हाल में, मतलब 3 मीटिंग में मैं रेगुलर रहता हूँ जूम मीटिंग में। तो मैं जहां तक बड़े बड़े लीडरों को भी सुना है, डायमंड लेवल के लोगों को भी सुनता हूँ रेगुलर पे, स्टार रूबी को भी सुनता हूँ मैं। तो मैं जहां तक अनुमान लगा पाया कि अचीवमेंट चाहिए तो शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है। काम करना पड़ेगा और घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और क्योंकि घर से बाहर ही कामयाबी छुपी है, और घर के अंदर कामयाबी किसी को मिला भी नहीं है। तो इसलिए गलती ना करें जितने भी साथी जुड़े हैं, और यदि गलती कर रहे हैं तो कामयाबी उन्हीं के पीछे जा रही है, उसमें कोई शक भी नहीं है। तो मैं तो यही केवल मेरा केवल निवेदन समझें या जो भी समझे कि काम करें, निकलें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें। यदि आप चाहेंगे कि 2 को लाना है इस महीने में, तो दो ही से मिलेंगे तो काम तो बनने वाला नहीं है, क्लियर बात है। तो जब काम बनने वाला नहीं है, पता भी है, तो 10 से नहीं, जब आप रेशियो भी है नेटवर्क मार्केटिंग का कि 10 में से 2 या 3 लोग जुड़ते हैं, और अच्छा जानकार है तो 5 लोग जुड़ते हैं। ज्यादा अच्छा नॉलेज आपके पास है तो 5 लोग जुड़ जाएंगे 10 में से। पर आप मिलते ही 10 को है तो 2 ही आएंगे, और आपको लाना यदि 10 है तो 10 दाहम 100। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 50 आदमी से मिलेंगे तो 5 लोग जुड़ेंगे, ये क्लियर बात है। तो आप मिलते कम लोगों से हैं, इसीलिए ऐसा हालात बन रहे हैं। तो मैं तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप बाकी सब जानते हैं, इसको तो याद कराते हैं अपन लोग। तो थैंक यू। आप बहुत अच्छा आपने भी जानकारी दिया, एम के सोनी सर। और कोई किसी को कोई बात रखनी है तो रख सकते हैं। थैंक यू। ओवर टू एम के सोनी सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अपनी बातों को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। टाइम 1 ही मिनट बचा है, 1 मिनट भी नहीं होगा, खत्म नहीं हुआ है। तो जब जो भी समय बचा है उसको हम यूज कर रहे हैं। अरुण सर का हैंड रेज है, प्लीज वेलकम सर। अरुण सोनी सर। हेलो। हेलो। जी सर, वेलकम सर। जय आ रही जय सर सिंह आवाज? सर। जी जी। जी आ रही जैसे है। राजेश सर ने भी बोला ना कि अधिक से अधिक मतलब ज्वाइनिंग करनी है, सब कुछ करनी है सर। मैं इस पे फेल खा जाता हूँ। ज्वाइनिंग तो मैं लगाता हूँ और लगा रहा हूँ रेगुलर, मतलब पर मंथ 2 3 4 ज्वाइनिंग आती है ना। अब उसके बाद क्या है कि फिर कहीं ना कहीं फिर माइनस होने लगते हैं। उसके लिए 3 बजे के करें? सेशन में कल मेरा स्पेशल ट्रेनिंग रहेगा सर, इसी के लिए कॉमन कॉमन सेशन में रहेगा ये मेरा ट्रेनिंग। मैं आज नहीं, कल आज तीन मैं बजे इसमें का भी रहा हूँ। अब 8 8 बजे वाले में भी था। उस पर भी यही जी चर्चा चल रही थोड़ी बहुत, है ना। उस पर भी सुना, और 7 बजे वाला ग्रोथ जो मैसेज था ना, ग्रोथ वाला, उसमें भी था मैं। उसमें भी काजल जी काजल शर्मा जी मैडम मैम जो थी, बहुत अच्छी बात बताई और बहुत अच्छा लगा मेरे को मोटिवेट करके।